नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे भारत के मानचित्र के बारे में, है ना। तो भारत के मानचित्र के बारे में समझते हैं। अभी जो हम बात करेंगे वह है राजनीतिक मानचित्र, है ना। राजनीतिक मानचित्र का मतलब आप समझो, जिसमें हम भारत के राजनीतिक हिस्सों के बारे में बात करेंगे। तो ये है राजनीतिक मानचित्र। चलिए आगे समझते हैं क्या क्या इसमें खास बात है। सबसे पहले समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा होता है उनके बारे में, है ना। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको अंतर्राष्ट्रीय रेखा। तो सबसे पहले जो डॉट डॉट ऐसे चल रहा है, फिर लकीर है, फिर डॉट है, फिर लकीर है, फिर डॉट है, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, है ना। यहाँ पे देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब होता है एक देश और दूसरे देश के बीच की सीमा। जैसे भारत पाकिस्तान की सीमा, भारत चीन की सीमा, भारत और कौन सा नेपाल की सीमा, है ना, भारत भूटान की सीमा। ऐसे जो सीमा है उसको नक्शे में कैसे दर्शाते हैं, डॉट डॉट डॉट, फिर देश, फिर डॉट, फिर देश, ऐसे दर्शाते हैं। दूसरा जो रेखा दिख रहा है हमको वो है राज्य सीमा, ये वाला। हाँ सॉरी, ये भी रुको एक मिनट, इसको मैं बता देता हूँ। ये वाला है ना राज्य सीमा। राज्य सीमा मतलब छोटा छोटा ऐसा बिंदु टाइप का दिख रहा है, ये है एक राज्य से दूसरे राज्य को दर्शाने वाला सीमा। जैसे छत्तीसगढ़ के बाद स्टार्ट होता है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में जो सीमा रहेगा उसको हम कहेंगे राज्य सीमा, है ना। महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ का और किस स्टेट से छूता है हमारा, उड़ीसा से। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में जो सीमा है मध्य प्रदेश को छूता है ना। तो इस तरह से एक राज्य दूसरे राज्य के बीच की सीमा को हम लोग कहते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, है ना, या राज्य सीमा भी बोल सकते हैं। उसके बाद है अगला जो सीमा है वो है राजधानी, नहीं अगला जो सीमा नहीं है राजधानी या शहर होता है ना। तो जैसा कि हम इसमें दिख रहे हैं, चित्र में दिख रहा होगा आपको, डॉट है नीला कलर का। इस डॉट को हम कहाँ किसके लिए उपयोग करेंगे, किसी भी राज्य के राजधानी के लिए उपयोग करेंगे। ऐसा डॉट है मतलब उसकी राजधानी है ना। उसके बाद है डॉट के गोल सर्कल के अंदर में, लाल कलर के सर्कल के अंदर में एक बिंदु है। उस बिंदु को हम कह सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यानी केवल दिल्ली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये वाला जो डॉट है, लाल सर्कल है, उसके अंदर छोटा सा बिंदु है, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, केवल केवल दिल्ली के लिए, है ना। बाकी जो राज्य है उसकी राजधानी के लिए काला डॉट इस्तेमाल होगा। तो अब चलते हैं हम लोग बाकी हिस्सों को समझते हैं। चित्र में हम जैसा देख रहे हैं ये भारत का नक्शा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारा उत्तर भारत, है ना। उत्तर भारत का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, है ना, जिसमें कौन कौन सी जगह है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, देहरादून, उत्तराखंड, ये हरियाणा, ये सब है। तो ये हमारा उत्तर का भाग हो गया। और यहाँ पर सब जो राज्य है उनका जो है राजधानी दिया गया है, देखो डॉट डॉट दिया गया है। दिल्ली को जैसे मैं बताया लाल सर्कल के अंदर में डॉट है ना, दिल्ली बस में है ऐसा। बाकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग डॉट दिया गया है। जैसे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी, नहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है ना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वैसे ही उत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं ऊपर तरफ, है ना, जिसको हम लोग उत्तर कहते हैं, उत्तर ऊपर मतलब उत्तर, है ना, और उधर जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी, है ना। अब हम बात करेंगे दक्षिण के बारे में, है ना। तो दक्षिण ये दिख रहा है, दक्षिण, दक्षिण भारत में ये जो दिख रहा है पूरा एरिया जो है दक्षिण भारत का क्षेत्र है। इसमें भी बहुत सारे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, है ना, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र थोड़े से दक्षिण के ऊपर है, पर मेन जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब आएंगे, है ना, दक्षिण भारत में। तो इनकी भी राजधानी यहाँ डॉट डॉट में दिया गया है, जैसे तमिलनाडु की चेन्नई, कर्नाटक बेंगलुरु, इस तरह से। तो ये हो गया हमारी राजधानी का, है ना। और राज्य सीमा भी यहाँ से समझ सकते हो, चित्र में क्लियर नहीं है, पर जैसे मैं बताया हूँ अलग अलग सीमा को दर्शाने के लिए अलग अलग जो है रेखाएं होती हैं, उसको समझना। अब हम बात करेंगे पूर्व भारत की, है ना। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा पूर्व भारत, जिसको हम लोग पूर्वोत्तर भी कहते हैं। और इसी के कारण कई लोग जो है विवाद भी करते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं ना चाइनीज़ की तरह दिखते हैं, ऐसा बोलते हैं। हालांकि
वहाँ पर जो है भौगोलिक स्थिति उस तरह का है, इसलिए वो ऐसे दिखते हैं, पर सभी भारतीय हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और कई लोग जो हैं इसी कारण से गलत व्यवहार भी करते हैं उनके साथ। कई बार वो लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं दिल्ली में या कहीं दूसरे राज्य में आते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं कई तरह से गलत व्यवहार करते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सभी जो है भारत का भिन्न अंग है, पूर्वोत्तर भी। तो इसमें आप देख सकते हैं मिजोरम है, नागालैंड है ना, मणिपुर है, भूटान। भूटान तो खैर अलग देश हो गया है ना, वो अलग देश में आ जाएगा, पर अपना जो राज्य है, भारत के राज्य हैं, वो है पूर्व, है ना। इसमें पश्चिम बंगाल भी आता है। तो ये जो जितने भी राज्य दिख रहे हैं उनकी राजधानी भी डॉट डॉट में दिया गया है। तो मणिपुर का जैसे इम्फॉल दिया गया है ना, नागालैंड का कोहिमा, और असम का शायद शिलोंग है ना। तो ये उनकी राजधानी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अब बात करेंगे हम लोग पश्चिम भारत की, है ना। पश्चिम भारत की ओर चलते हैं। ये है पश्चिम भारत। इसको भी मैं समझा देता हूँ, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। ये गुजरात, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। राजस्थान, जयपुर, जो शायद भारत का सबसे बड़ा राज्य है अभी, है ना। मध्य प्रदेश भी बड़ा दिख रहा था, पर अभी छत्तीसगढ़ हो गया तो छोटा हो गया। तो इस तरह से यहाँ भी जो है कई सारे, महाराष्ट्र है, ये सब एरिया जो है पश्चिम भारत में आता है। अब बात करते हैं हम लोग मध्य भारत के, है ना। तो मध्य भारत में हम लोग आ जाते हैं छत्तीसगढ़ वाले, है ना। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो ये देखो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ मैया बोलते हैं, उसकी राजधानी जो है रायपुर है ना। तो ये हो गया पूरा भारत का मैप, है ना। और मैं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमाओं के साथ साथ उनके देशों के बारे में बात करता हूँ ना। सबसे पहले चलते हैं चीन, जिसके साथ हमारा जो संबंध है खराब है ना। तो ये जो दिख रहा है ना, उत्तर भारत के जस्ट साइड में, ये हमारा चीन है। उधर पूरा चीन स्टार्ट हो जाता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये नेपाल भी जो है अलग देश है ना। ये भी अंतर्राष्ट्रीय देश, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर है। और चीन भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाहर, ये दोनों जो है अलग देश हैं। तो ये जो है जस्ट किसके ऊपर है, उत्तर भारत के साइड में है ना। और इधर चलेंगे पश्चिम की ओर, तो इधर है पाकिस्तान, है ना। इसमें भी देख लो अब सीमा को कैसे डॉट डॉट गया है। और उसके साथ साथ इधर चलते हैं लास्ट तरफ, है ना। तो यहाँ पर ये म्यांमार जो है अलग देश है, ठीक है। तो ये भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बंधा हुआ है। अब ये बंगाल की खाड़ी जो है हमारा ही क्षेत्र है, पर ये जो है समुद्र क्षेत्र है ना, समुद्र क्षेत्र है। और यहाँ पर भारत के जो हैं छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसको अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं, भारत का ही हिस्सा है ये। छोटे छोटे द्वीप मतलब समझते हो, छोटा छोटा जमीन का हिस्सा, है ना। ये भी हमारे भारत का है, यहाँ भी जो है लोग रहते हैं। और ये है लक्षद्वीप, ये भी भारत का हिस्सा है, जिसमें छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, वो दिखने में डॉट जैसा है, पर वो भी जमीन का हिस्सा है ना। तो द्वीप है, जिसको लक्षद्वीप कहते हैं, भी भारत का हिस्सा है। कहने का मतलब ये कि हिंद महासागर जो है भारत के क्षेत्र में आता है, ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें जो है ये छोटा सा क्षेत्र दिख रहा है, ये है श्रीलंका, जिसको रावण का लंका भी कहते हैं, है ना। ऐसे बताते हैं कि रावण का लंका है करके। ये इस देश का नाम है श्रीलंका। और ये जो दिख रहा है हमारा रास्ता है, जहाँ से हम होकर श्रीलंका जाते हैं। इनकी दूरी भी बहुत कम है, 22-23 किलोमीटर करीबन होगा। खैर मैं तो गया नहीं हूँ, है ना। और यहाँ पर ये हो गया बंगाल की खाड़ी, जहाँ पे सभी नदियाँ गिरती है। और ये हो गया जो है अरब सागर। अरब सागर मतलब समझते हो, हिंद महासागर के जस्ट साइड में जो है ये है अरब सागर। यहाँ पर भी बहुत सारी नदियाँ गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी तरफ और अरब सागर की तरफ, दोनों तरफ नदियाँ गिरती हैं, ठीक है ना। भारत में जो बहने वाली नदियाँ हैं, कहीं ना कहीं तो जाके गिरेगी ना, तो लास्ट में यही अरब सागर और इधर जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में। पाकिस्तान के बारे में बता दिया, नेपाल के बारे में बता दिया, चीन के बारे में बता दिया, म्यांमार के बारे में बता दिया। हाँ, एक और देश है हमारा पड़ोसी देश, भूटान। ये भूटान है, यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लागू होगा।
अब कौन सा ऐसा देश और बच गया है, मैं भूल रहा हूँ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसमें नहीं दिख रहा है चित्र में, है ना, नहीं तो उसको बताया रहता। कहने का मतलब ये है कि भारत जो है विविधताओं का देश है। यहाँ पर बहुत सारे राज्य हैं और साथ साथ 5 6 देश जो पड़ोसी हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको लास्ट में, ये है हमारा हिंद महासागर, है ना। हिंद महासागर जैसा नाम ही हिंद है इसमें, तो भारत के नीचे वाला जो हिस्सा है वो हिंद महासागर कहलाता है। तो आपको समझ आ गया होगा ये राजनीतिक मानचित्र। अगले हिस्से में और किसी नक्शे के बारे में बात करेंगे, अलग मानचित्र के बारे में बात करेंगे। इसको चित्र को देखना, समझना। ये जो जो टॉपिक है कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का टॉपिक है ना, तो इसके बारे में है ये। तो इस चित्र को देख के अच्छे से समझना, और नहीं समझ आए तो नीचे कमेंट करना, क्योंकि ये वीडियो बन रहा है ना, तो मैं अपने चैनल में डालता हूँ, इसको आप देखना, समझना और मेरे को रिप्लाई करना। कुछ भी समझ नहीं आए तो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।